नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, इसलिए आप लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी हो गया। आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, RLJD, राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसमें एक ब्रेकिंग आया है कि उनकी पार्टी का नया नाम चुनाव आयोग ने दिया है, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। हालांकि इसकी घोषणा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। कोई भी अभी सिंबल की चूँकि प्रक्रिया होनी बाकी है, तो सिंबल तो उनको नहीं मिला, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इलेक्शन के पहले उनकी पार्टी रजिस्टर्ड होगी या नहीं, तो उस दिशा में एक सफलता उनको मिल गई है और चुनाव आयोग ने उनके नाम को रजिस्टर्ड कर दिया है। RLM, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से उनकी पार्टी का नया नाम आया है। इसी सिलसिले में उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, आप सब खुद से इसको सुनिए। जब से हमने नई पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके कुछ ही दिनों के बाद से कई तरह का कंफ्यूजन पार्टी के बारे में, एक तो जिज्ञासावश भी लोगों का सवाल कि क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक तो जिज्ञासा जिनकी रहती है, वैसे लोगों के मन का भी यह सवाल। कई लोग होते हैं जिनके मन में हमारी चिंता रहती है, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनके मन में भी यह सवाल। कई लोग जो हमारी विशेष चिंता रखते हैं कि जितना जल्दी हो इसका नाश हो जाए, तो वैसे लोग भी मजा लेने के लिए इस तरह का सवाल। तो कई तरह के लोग हैं समाज में, सब लोग की ओर से सवाल उठ रहा था और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे। स्वाभाविक था, कुछ लोगों का पूछना तो बिल्कुल जेन्युइन था। सबके मन में अलग अलग कारण है, लेकिन जिज्ञासा तो थी ही। इधर कुछ दिनों से यह जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, जब मीडिया के भी कई सीनियर लोगों ने मुझसे भी कहा क्या हुआ, तो मुझको लगा कि अब इस सवाल का जवाब लोगों को देना चाहिए। यह रहस्य अब ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। और रहस्य तो आज थोड़ा और बढ़ गया होगा, आपका जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी। जो मेरे पीछे का बैनर आज पहले वाले रूप में नहीं है, सीधे कपड़ा लगा हुआ है। देखिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में आवेदन दिया, सुबह में और शाम में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत पार्टी गठन के उपरांत हमने इलेक्शन कमीशन के पास आवेदन दिया।
इलेक्शन कमीशन को और कुछ चीज जानने की जरूरत थी, तो पत्राचार हुआ, हमने जवाब दिया और उसी प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कागज आपके हाथ में है उसमें उस वक्त जो पत्र आया उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम ऐसा नाम है जो कई पार्टियों के नाम से, जो पहले से पार्टी रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, उनसे मिलता जुलता है। इसलिए आप इसकी जगह एक पैनल दीजिए पार्टी के नाम का, जिसमें कम से कम 3 नाम हो, ज्यादा भी आप दे सकते हो, लेकिन कम से कम 3 नाम। यह पत्र उसमें लगा है। उसके बाद हमने जवाब दिया। अब जवाब में 3 नाम कम से कम था, हमने 5 या 6 नाम दिया। कौन कौन सा नाम दिया यह भी आपके हाथ में कागज है। उसके बाद बीच का प्रोसेस, अंतिम रूप से जब सब चीजें तय हो जाती हैं तो फिर एक स्टेज आता है जब इलेक्शन कमीशन न्यूज पेपर में पब्लिकेशन के लिए कहता है कि इसको प्रकाशित कराइए, और 30 दिनों का समय होता है कि इस 30 दिन के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो इस प्रोसेस में समय लगा और तमाम समय और प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से कल पत्र इलेक्शन कमीशन का प्राप्त हो गया है और पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है उस पार्टी का नाम पहले से थोड़ा बदला हुआ है। हम बाकी सब पत्र आपको दिए हैं, इसलिए दे दिए हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शुरुआत से जो पत्राचार में तो कई पत्र आए गए, लेकिन जो आवश्यक था हमने आपको दिया है। तो अंतिम रूप से कल जो इलेक्शन कमीशन से ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ उसके हिसाब से हटाइएगा। हटाइएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। और हटाइए, पकड़ लीजिए, यह हमारे लिए भी खुशी की बात है और जो हमारे शुभचिंतक जिज्ञासा रखते थे, विलंब होने से थोड़ा परेशान होते थे, उन सभी के लिए खुशी की बात है। जब हमने पार्टी का गठन किया था राष्ट्रीय लोक जनता दल, बाद में घोषणा के बाद कई लोगों ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है, कई लोगों ने कहा कि 3 शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा 4 हो जाता है उसमें शब्द, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी और बिहार देश भर, लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। इस बात की तैयारी
में हमारी पार्टी निरंतर लगी हुई है, तो काम चल ही रहा है और उसके हिसाब से चुनाव चिन्ह क्या है कि नहीं? चुनाव चिन्ह है या क्या है? कोई सिंबल भी ऑप्शन दिया था जिसमें आपने दो नाम दिया, यूनाइटेड समता पार्टी और सेक्युलर समता पार्टी। तो समता पार्टी देने का कुछ खास वजह है? ये देखिए, अब चूंकि हमको पैनल देना था नाम का, तो आप देख रहे होंगे नंबर 1 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही हमने दिया है पहला नाम, लेकिन कुछ और नाम देना था तो लगा कि जो दिमाग में आया और साथियों की राय आई, समता से तो स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है ना हम लोगों का, तो इसलिए अरे भैया आप थोड़ा सा अपने ज्ञान तो नहीं कहेंगे, जानकारी को बढ़ाइए। ऐसे सिंबल अलॉट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का थोड़ा देखिए ना, गूगल पर तो आजकल लिखा रहता है कैसे अलॉट होता है। उस कागज को जो हम दिए उसको पूरा पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे अलॉट होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ सिंबल थोड़े मिल जाता है, सिंबल मिलने की एक प्रक्रिया है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिंबल मिल। आपको ये प्रयास कैसा लगा? वीडियो के कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।